हेलो एवरीवन, मेरा नाम जाह्नवी वर्मा है। मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, महर्षि विद्या मंदिर सुल्तानपुर से। उसके बाद से मैंने अपना 5 ईयर लॉ कंप्लीट किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने अपने ग्रेजुएशन के एंड पे कोचिंग ज्वाइन की थी 4th ईयर में, परीक्षा बंधन जुडिशल क्लासेस इलाहाबाद। मेरी कोचिंग मेरे ग्रेजुएशन के साथ ही कंप्लीट हुई। उसके बाद 2021 से मैंने अपनी फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट की जुडिशरी की। एंड इसके बाद मैंने यूपी एपीओ का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी 6th रैंक आई थी, और अभी यूपी पीसीएसजे में मेरी 5th रैंक आई है। डीकेटी के थ्रू मैं अपनी स्ट्रैटेजीज जो भी रही इस दौरान उनको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मैं पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करती हूँ। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जीएस एंड पेपर 2 लॉ। पेपर 1 जीएस आपका 150 मार्क्स का होता है एंड पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होता है। दोनों ही पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 1 के लिए मैंने स्टैटिक जीएस के लिए मैंने घटना चक्र रेफर किया था। उसकी पूर्वालोकन बुक्स आती है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी सॉल्व की थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने परीक्षा बंधन की लक्ष्य बुक आती है, मैंने वो पढ़ा था, और मैंने साथ में प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ा था मंथली। एंड इस बार 9 माइनर लॉज भी ऐड किए गए हैं, तो वो मेरे कोचिंग में कवर किया गया था, तो मैंने कोचिंग के नोट्स प्लस उनके एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। पेपर 2 लॉ के लिए भी मैंने कोचिंग के नोट्स ही पढ़े थे। कोचिंग के नोट्स पढ़ के मैं बेर एक्ट पढ़ती थी। बेर एक्ट पढ़ने के बाद मैं एमसीक्यूज लगाती थी उनके। एमसीक्यूज़ के लिए मैंने परीक्षा बंधन की बुक एंड ओपी त्रिपाठी सॉल्व किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने सिंगल्स की बुक्स में 4 पार्ट आती हैं, उनकी 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व की थी। प्री के बाद मेंस पर आते हैं। मेंस में आपके 6 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज जीएस, पेपर 2 एंड 3 इज इंग्लिश एंड हिंदी, पेपर 4 इज सब्सटैंटिव लॉ, पेपर 5 प्रोसीजर लॉ एंड पेपर 6 लोकल लॉज एंड आईपीसी। पेपर 1 जीएस की मेरी सेम स्ट्रैटेजी रही है जो मेरी प्रीलिम्स में थी, घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण एंड लक्ष्य एंड 9 माइनर लॉज जो मैंने अपने नोट्स से किए थे। लैंग्वेज पेपर्स के लिए पेपर 2 एंड पेपर 3, उसके लिए मैंने फील्ड स्टडी सर्कल ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने प्रेसी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन बैच ज्वाइन किया था। उनका मैंने जीएस का भी लिया था, जिसपे सर मुझे क्वेश्चन भेजते थे, स्टैटिक जीएस से भी, करंट से भी, तो वो मैंने वहाँ से किया था। ऐसे पार्ट के लिए मैंने अरिहंत के बुक्स यूज़ की थी, जिसमें इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स फिल्टर कर लिए थे, वो कुछ स्टैटिक के एंड कुछ करंट के। उनको मैंने मल्टीपल टाइम रीड किया था और फिर मैंने उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया था। एंड पेपर 4, 5 एंड 6 जो तीनों लॉ के पेपर हैं, वो मेरे वापस से कोचिंग के नोट्स से ही मैंने पढ़े थे। उनके स्केलेटन नोट्स बनाए थे मैंने, उनको रिवाइज़ किया था, स्केलेटन नोट्स को याद करने की कोशिश की थी एंड बेर एक्ट अच्छे से पढ़ा था, और फिर इसी को मैंने एग्ज़ाम में अपना लिखा है अच्छे से। इंटरव्यू का हमेशा से मुझे बहुत डर रहा है। इंटरव्यू में मुझे था ये कि मैं नॉर्मल अगर लो से बात कर रही हूँ मैं कर ले जाऊँगी, लेकिन अगर सामने 4 लोग बैठे हुए मुझे प्रेजेंट करना है खुद को, तो मैं बोल नहीं पाती थी। इसको मैंने दूर किया अपना कोचिंग में मॉक्स देकर। मैंने रेगुलर मॉक्स दिए। सर ने मुझे बताया मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है बोलने की, तो मैं वो अपने कंट्रोल करूं, क्योंकि अगर मैंने अपना आंसर किया और मैं समझा नहीं पाई उनको अपना आंसर, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा मेरे लिए। तो उस टाइम पे मैंने काम किया था कि मैं आराम आराम से बोलूं इंटरव्यू में, एंड मैं कॉन्फिडेंट रहूं, स्माइल करती रहूं। जो चीज़ मुझे आ रही है वो मैं आंसर करूं, जो नहीं आ रहा है उस पर मैं सॉरी बोलूं। मैंने वही किया था। मैंने जो आंसर मुझे आ रहा था मैंने आंसर दिया, जिसमें मुझे नहीं आ रहा था मैंने सॉरी बोला। बोर्ड बहुत कॉर्डियल थे, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में मेरे क्वेश्चंस की शुरुआत बहुत बेसिक क्वेश्चन से हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कोई 5 लॉ किताबों के नाम बताऊं। फिर मुझसे पूछा कि जजेस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और ऑनेस्टी को छोड़ के मुझे कोई क्वालिटी बतानी थी। एंड देन यूसीसी पे सवाल पूछे गए मुझसे, मणिपुर क्राइसिस पे सवाल पूछा गया मुझसे। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपको सिविल लॉ पसंद है या क्रिमिनल लॉ। मैंने क्रिमिनल लॉ चूज़ किया। देन सारे क्वेश्चन मुझसे क्रिमिनल लॉ से पूछे गए थे। जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, हमारी कोचिंग में जब मॉक चल रहा था, सर ने हमें ऑलरेडी हैंडआउट्स दिए हुए थे करंट टॉपिक्स, और जो स्टैटिक क्वेश्चंस रहे उनमें से हमें हमेशा बताया गया हमें कि क्या टॉपिक हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ से उनकी तैयारी की। जो टॉपिक्स हमें दिए गए थे, हैंडआउट दिए गए थे, उनमें से मुझसे क्वेश्चन पूछे भी गए, जैसे कि यूसीसी का हुआ, मणिपुर का हुआ, ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। मैंने इनका आंसर भी अच्छे से किया था। जिन भी क्वेश्चंस का मुझे आंसर नहीं आ रहा था उनमें मैंने सॉरी बोला। उन्होंने उस टॉपिक को फिर वहीं छोड़ दिया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर गए। कुछ भी ऐसा नहीं फील कराया कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है या कुछ भी ऐसा नहीं। एंड लास्ट तक मैं अपना कॉन्फिडेंट रही, स्माइल करती रही। अंदर डर लग रही थी प्रॉपर, लेकिन मैं वो अपने चेहरे पे नहीं आने दिया मैंने उसको। मैं लास्ट तक स्माइल करती रहा। तो मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि इंटरव्यू में जो मैं डर रही थी उसमें कुछ ऐसा डरने का था नहीं। इनफैक्ट मेंस ज़्यादा टफ है, मेंस का प्रेशर ज़्यादा था। इंटरव्यू बहुत आराम से हो गया मेरा। मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, मैं आपको वो बताने की कोशिश करती हूँ। मैंने कभी भी प्री और मेंस की तैयारी अलग नहीं की। जैसे मुझे कई लोगों ने बोला कि पहले मैं मेंस की तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं प्रीलिम्स का पढूं, बट मुझे हमेशा से ये डर था कि अगर वैकेंसी आ गई और प्रीलिम्स के लिए कम टाइम दिया गया, जैसे कि इस बार हुआ था, हमें सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था, तो इतने कम टाइम में मैं प्री की तैयारी नहीं कर सकती थी। इसलिए जब भी मैंने तैयारी स्टार्ट की अपनी, तो मैंने प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में की।
मैं पहले एक मंथली प्लान करती थी कि मुझे पर्टिकुलर मंथ में कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, एंड देन वीकली प्लान बना के उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। मैं अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर देती थी। मैं स्टार्ट करती थी सुबह करंट अफेयर पढ़ के, देन मैं जीएस पे स्विच करती थी। लॉ को भी मैंने 2 पोर्शन में बांटा हुआ था, एक माइनर लॉ, एक मेजर लॉ, एंड मैं माइनर लॉ को पढ़ के फिर मेजर लॉ करती थी। माइनर लॉ जब मैं पढ़ती थी, जो भी मैं लॉ पढ़ती थी उसमें मैं पहले नोट्स पढ़ती थी कोचिंग के अपने, देन मैं बेरक पढ़ती थी, उसके बाद मैं उनके एमसीक्यू सॉल्व करती थी। एमसीक्यूज़ मैंने शुरुआत करती थी, मैं शुरुआत मैंने किया था 100 क्वेश्चंस डेली से, धीरे धीरे वो मैं बढ़ता गया मेरा स्पीड। इन सब के दौरान डिस्ट्रैक्शन दूर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसके लिए अपना सोशल मीडिया कट ऑफ किया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ मेरा बंद था। फ्रेंड्स से भी मैं लिमिटेड फ्रेंड्स से ही कनेक्टेड थी। वो उन फ्रेंड्स से मेरी बात होती थी जो ऑलरेडी जर्नी में मेरे साथ थे। एंड मैं मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, एक दिन आप मोटिवेशन फील करेंगे, दूसरे दिन आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होंगे। इसके लिए मैं बस इतना करती थी, मैं अपना रेगुलर पढ़ाई करती थी। जिस दिन मैं नहीं पढ़ती थी उस दिन मुझे लगता था कि अब मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, आगे कुछ नहीं होगा मेरे से, लेकिन जिस दिन मैंने पढ़ लेती थी फिर अपने आप को मोटिवेशन आ जाती थी। तो मेरा जो मोटिवेशन करा है कि मैं कांस्टेंट पढ़ती रहूँ, अगर मैं रेगुलर पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं मोटिवेटेड रहती थी। मेरी इस प्रिपरेशन जर्नी में जो भी मैंने फील किया वो ये लगा मुझे कि आपके सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज के बजाय आपके सोर्सेज लिमिटेड हो और उनका आप मल्टीपल रिविज़न करें, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आप बेरैक्ट पे कमांड करें, वो आपको प्री में हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। तो बेरैक्ट की कमांड कवर टू कवर आपको पढ़ना चाहिए, आपको इंडेक्स भी तैयार होना चाहिए बेरैक्ट का। इन सब के दौरान आपका मोरल डाउन होगा, एंग्जाइटी होगी, इन सबको दूर करिएगा। हमेशा सेल्फ डाउट आएगा कि आपसे होगा कि नहीं होगा, हमेशा ये क्वेश्चन आता है मन में, हर दूसरे दिन आता है, इनको दूर करिएगा। ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, आप मेडिटेशन करिए। एंड एक सजेशन और रहेगा कि डेली बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी हेल्थ है, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने साल भर अच्छे से तैयारी की और एंड टाइम पे जब एग्ज़ाम से आपकी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे साथ ये हुआ था, मेंस के टाइम पे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस टाइम पे एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, बट मैंने किया जैसे तैसे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप साथ साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, फिजिकल हेल्थ भी एंड मेंटल हेल्थ भी, दोनों को। मैं अपनी इस अचीवमेंट के लिए थैंकफुल हूँ मेरी कोचिंग परीक्षा मंथन जुडिशल क्लासेस को। आशीष सर ने, समर सर ने हमेशा से मुझे गाइड किया है। जब से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तब से लेकर कोचिंग खत्म होने के बाद से सर कॉन्स्टेंट टच में रहें, गाइड करते रहें। मैंने रेगुलर टेस्ट दिए कोचिंग में, सर ने रिव्यूज़ दिए हैं क्या मुझे सही करना है उनमें, मैंने उनको सही किया है। स्टार्टिंग मेरे मार्क्स कम आते थे, धीरे धीरे मैंने उनको इम्प्रूव किया है। एंड इंटरव्यू के टाइम पे भी मॉक्स रेगुलर लिए गए, उसमें मुझे टिप्स दिए गए मुझे क्या कैसे करना है, हैंडआउट्स भी दिए गए, सब कुछ बताया गया। प्रॉपर गाइडेंस मेरी उनके थ्रू रही है, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस जर्नी में। एंड फीट स्टडी सर्कल जिसके लिए मैंने उनका लैंग्वेज और जीएस का बैच ज्वाइन किया था, उससे भी मुझे मेंस में बहुत हेल्प मिली है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स इस जर्नी में, क्योंकि मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी, हमेशा फैमिली साथ में रही है, फ्रेंड्स रहे हैं जो हमेशा से मोटिवेट करते रहे हैं। ऐसे टाइम पे कोई ऐसा साथ में होना चाहिए जो आपको हमेशा से अच्छा फील करा सके, आप डीमोटिवेटेड हो आपको अपलिफ्ट कर सके। एंड थैंक यू डीकेटी फॉर गिविंग मी द चांस टू शेयर माई एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।